हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और बॉइलिंग के बारे में देखेंगे, ठीक, या वेपराइजेशन स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मेल्टिंग, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट देखा था। तो मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग क्या होता है हमारा, मेल्टिंग होता है टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड का बनना मेल्टिंग कहलाता है, उसी को फ्यूजन कह रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से गैस का बनना। लिक्विड जहां पे बॉइल हो, लिक्विड बॉइल होके गैसेस स्टेट या वेपर फॉर्म में बन जाए। आइए फिर हम देखते हैं। देखिए, लिक्विड जो है हमारा, हमने कहा कि ये एक मैटर है जो कि लिक्विड है। इससे हमें गैस बनाना है। गैस बनाने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके, इसकी मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम फोर्स F1 कहें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 जो है इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा F2 कम होगा। यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है हमारी इसमें पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जो है थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगा। इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक। इसके पास जो है रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन वो कम होगा। यहाँ पे रोटेशनल मोशन ज्यादा होगा। यहाँ पे जो है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन कम होगा। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा होगा। और इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, सेम चीज, जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे थे, सेम हम लिक्विड को गैस में बदलेंगे। ये हमने क्या कहा, ये लिक्विड है और ये हमारा क्या है, गैस। लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स के बीच भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे तो वो हमारा गैसेस स्टेट में चला जाएगा, रेंडम मूव करने लगेगा पार्टिकल। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का उपाय है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी को ज्यादा करना है। थर्मल एनर्जी ज्यादा कैसे कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम हीट सप्लाई करना शुरू करें। जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे, यह हीट जो है यहाँ पास इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएंगे, हीट जो है ओवरकम कर देगा और ये पार्टिकल्स रेंडम मोशन करने लगेंगे। और रेंडम मोशन करने लगे तो उसे हम गैस स्टेट कहते हैं। जिस भी टेम्परेचर पे, जैसे मैंने हीट देना शुरू किया, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर हमारा लिक्विड जो है ये गैसेस स्टेट में बदलना शुरू हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे हमारा जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में बनना स्टार्ट हो जाए या बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर का यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि प्रेशर चेंज नहीं करना है। ओके, तो हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक। टू कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू द गैस इज नोन एज अ वेपराइजेशन, उसे हम वेपराइजेशन कहेंगे। अब क्या हुआ कि स्टार्ट हो गया क्या, हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे जाके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया बॉइल होना। लेकिन इसी टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे जो है हम अगर और हीट सप्लाई करना शुरू कर दे तो क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने में।
और ये एनर्जी जो होती है, ये हीट जो होती है, ये हीट लिक्विड के पार्टिकल्स अपने पास लेटेंट छुपा के रखते हैं, इसलिए इस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज used to convert 1 kilogram liquid into the gaseous state at the boiling point under the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पे अगर 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस रूप में बदल ले, जितनी हीट जरूरत होगी उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ओके, अब हम थोड़ा इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ स्टडी की थी, देखिए वो हमारा आधा ग्राफ था, आज वो ग्राफ हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस। हमने यहाँ पे क्या कहा था, हीट देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक, हमने कहा था कि जैसे हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हमने देना शुरू किया, ये हमारा एक सॉलिड है, सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये फिर यहाँ से हमारा पूरा का पूरा ये हुआ, और उसके बाद फिर एक ये हुआ, यहाँ पे हीट इंक्रीज होता गया, और बाद में ये हमारा ये। ठीक, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे, टीएम। टीएम मतलब हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये जो पॉइंट है जहां पे इसे बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां से सॉलिड, यहां पे इस पॉइंट पे लिक्विड होना शुरू हो गया। ठीक, तो सॉलिड यहाँ पे लिक्विड होना शुरू हो गया, तो जिस मिनिमम पॉइंट पे लिक्विड होना शुरू हुआ उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोल लेते हैं, और जिस मिनिमम पॉइंट पे लिक्विड गैस में बॉइल होना शुरू हो गया उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हीट तो इंक्रीज हुआ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोल लेते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे क्या हुआ, हीट तो इंक्रीज हुआ यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है हमारा, फ्यूजन। लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट पे, कहां पे, बीपी पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा हमारा, वाटर जो है दो रूप में होगा, एक लिक्विड के रूप में होगा और एक गैस के या वेपर के रूप में होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो है वो हमारा कम, या हीट जो है कम होगा। वेपर के पार्टिकल्स के पास हीट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर का पार्टिकल लेटेंट हीट के रूप में भी कुछ एनर्जी को, कुछ हीट को रखा रहेगा। यही कारण है कि स्टीम से जलने के बाद ज्यादा हार्म होता है कंपेयर टू गर्म पानी से जलने पे। गर्म पानी से जलने पे कम नुकसान होता है, लेकिन अगर हीट से, वेपर से जल जाए, स्टीम से जल जाए तो हम ज्यादा हमें नुकसान होता है। रीजन क्या है, क्योंकि वेपर के पास एट द same temperature vapor molecule have a more energy, more heat compared to the liquid। तो वेपर ज्यादा एनर्जी रखेगा लिक्विड की तुलना में, इसलिए वेपर से जलने पर हमें ज्यादा नुकसान होगा। तो इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा, हाउ टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट इज नोन एज द वेपराइजेशन, एंड वेपराइजेशन also known as the boiling। The point at the temperature या minimum temperature at which liquid starts to boil is known as a boiling point, and the amount of heat
which is usually necessary for transformation of 1 kilogram 1 kg of liquid into the vapor form at the boiling point under the atmospheric pressure is known as the latent heat of vaporization. Due to latent heat of the vaporization, steam burns very serious injury compared to liquid. और हमने ग्राफ खींचना इस वीडियो में सीखा है. अगर आज आपको वीडियो समझ में आया, आपके लेटेंट हीट और बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.